हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ उनके भाई भद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक बाजार के सामने भी रोका जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान जगन्नाथ जो विश्व के नाथ है, उनकी यात्रा को बाजार के सामने क्यों रोका जाता है। कहा जाता है कि रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस कारण से पुरी में जगन्नाथ मंदिर में 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की, तो वो उन्हें भाई बलभद्र के साथ रथ में बिठाकर ये नगर दिखाने लाए। इस दौरान वो भगवान जगन्नाथ की अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी पहुंचे और वहां पर 7 दिन ठहरे। इस रथ यात्रा के दौरान एक बाजार पर श्री भगवान जगन्नाथ का रथ रुक जाता है। ये मजार ग्रांट रोड पर करीब 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहाँ से गुजरता है तो दाहिनी ओर एक मजार है, जहाँ यात्रा के समय रथ के पहिए खुद बेखुद रुक जाता है। रथ रुकने के बाद फिर रथ आगे बढ़ता है। आखिर भगवान जगन्नाथ के रथ को यहाँ क्यों रोका जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम साल बेग था। माँ हिंदू होने के कारण सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पथ का रूप किया। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। बाद सालबेग ने भगवान को मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए। उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गई। वहां भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। इच्छा होते हुए भी वह भक्त मंदिर में दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहा था और ऐसे में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि ये मजार जगन्नाथ जी के उसी मुस्लिम भक्त की है जिसकी मृत्यु के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई थी। तब रात अचानक मजार पर आकर रुक गया और कुछ समय के लिए आगे ही नहीं बढ़ा। इसके बाद लोगों ने उस भक्त की आत्मा की शांति के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और फिर रथ के पहिए आगे बढ़े। उसी दिन से आज तक जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है तो कुछ देर के लिए रथ को इस मजार में जरूर रोका जाता है।